हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फेसलेस फोकस पर। आज जो आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक चैलेंज है आपके कंफर्ट जोन के खिलाफ। अगर आप थक चुके हो एक ही जैसी लाइफ जीकर, तो बस आंखों को बंद करो और दिल से सुनो। तुम्हें ये कभी महसूस हुआ है कि तुम आराम में जीते जीते थक गए हो? मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई खतरा नहीं, कोई भूख नहीं, कोई दौड़ नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा, कुछ खाली सा महसूस होता है। सच कहूं, तुम्हारी आत्मा अब थक चुकी है उस आराम से जो तुमने अपनी जिंदगी का अल्टीमेट गोल बना लिया है। और यही वो जगह है जहां से शुरू होती है हमारी असली कहानी। ये कहानी है उस असुविधा की जो दरअसल तुम्हारा असली घर है, क्योंकि इंसान को बनाया ही गया था संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए, जोखिम के लिए। आराम हमारे शरीर के लिए हो सकता है, लेकिन आत्मा के लिए वो जहर बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये कहानी है तुम्हारी, मेरी, हर उस इंसान की जो अपने आप से भागता रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डिस्कम्फर्ट से डर लगता है। लेकिन माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस हमें यही सिखाती है कि असली जिंदगी वो नहीं है जहां हम आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स देखते हैं, बल्कि वो है जहां हमारी सांसें तेज चल रही होती हैं, दिल की धड़कनें तेज होती हैं और हम खुद को हर पल नए सांचे में ढाल रहे होते हैं। तुमने कभी गौर किया है, हमारी दादी नानी की पीढ़ी ने इतने ज्यादा संघर्ष देखे थे। बिजली का आना एक लग्जरी था, पानी भरना एक दिन का काम था और खाना पकाना एक साधना। आज हम सब कुछ बटन दबाकर पाते हैं, लेकिन फिर भी इनर पीस गायब है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट ने हमें पकड़ के रखा है और जो भी चीज हमें लगातार ईज देती है वो धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी को मार देती है। आप सुन रहे हैं फेसलेस फोकस। माइकल ईस्टर कहता है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डिस्कम्फर्ट की कोई जगह नहीं बची है और इसी वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे शब्द हमारे रोजमर्रा के हिस्से बन चुके हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा शरीर डिस्कम्फर्ट के लिए बना है? तुम्हारा दिमाग एवोल्यूशन की उस ट्रेनिंग से निकला है जहां हर दिन सर्वाइवल एक मिशन था। आज तुम 20 घंटे बैठते हो, प्रोसेस्ड खाना खाते हो और स्क्रीन पे स्क्रॉल करते हो। तुम्हारा ब्रेन बोर्ड है, तुम्हारा शरीर इनएक्टिव है और तुम्हारी सोल वो तो चुपचाप खामोश है। लेकिन ईस्टर का मैसेज साफ है, हमारा असली विकास तब होता है जब हम डिस्कम्फर्ट को चुनते हैं, ना कि उससे भागते हैं। और ये डिस्कम्फर्ट फिजिकल ही नहीं है, मेंटल भी है। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, चाहे वो एक ट्रैक हो, एक कोल्ड शावर हो या बस एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, तुम अपने अंदर के रियल इंसान से मिलते हो। सोचो, कितनी बार तुमने मुश्किल कामों को टाल दिया ये कहकर कि अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लूं, कल कर लूंगा, और कितनी बार उस कल ने फिर कभी दरवाजा नहीं खटखटाया। डिस्कम्फर्ट से डरकर हम अपनी पूरी पोटेंशियल खो बैठते हैं। ईस्टर कहता है, एक ऐसा तरीका अपनाओ जहां हर हफ्ते, हर महीने तुम कुछ ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें असहज लगे। उसे वो शब्द इस्तेमाल करता है, मिसोगी, एक एंशिएंट जापानीज रिचुअल जहां साल में कम से कम एक बार इंसान को ऐसा कुछ करना चाहिए जो उसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर हिला दे, ताकि वो समझ पाए कि वो असल में क्या कर सकता है। ये कोई दौड़ नहीं है, ये अपनी पहचान फिर से खोजने की यात्रा है। और हाँ, डिस्कम्फर्ट से भागने का सबसे बड़ा असर ये होता है कि हम छोटे डर पाल लेते हैं। माइकल ईस्टर कहता है कि जब इंसान डिस्कम्फर्ट में जीना बंद कर देता है, तब उसका दिमाग हर छोटी चीज को बड़ा खतरा समझने लगता है, जैसे रिजेक्शन का डर, अकेलेपन का डर, बोर्डम का डर, क्रिटिसिज्म का डर। जबकि सच्चाई ये है कि यही तो जिंदगी की असली क्लासरूम्स हैं। अगर तुमने आज तक खुद को सिर्फ सेफ रखने के लिए डिसीजंस लिए हैं, तो शायद अब वक्त है खुद से एक नई बातचीत शुरू करने का। पूछो खुद से, क्या मैं जिंदा हूं या सिर्फ सेफ हूं? डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना सिर्फ पेन सहने का नाम नहीं है, ये उस शक्ति को जगाने का तरीका है जो अब तक तुम्हारे अंदर सो रही थी। जैसे एक लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों में तपकर लीडर बनता है।
इस पूरी किताब का सार यही है, आराम छोड़ो, क्योंकि आराम तुम्हें मजबूत नहीं, सिर्फ निर्भर बनाता है। तुम्हें डिस्कम्फर्ट चुननी होगी, उस डिस्कम्फर्ट को जो ग्रोथ देती है, क्लैरिटी देती है और तुम्हारे अंदर के शेर को फिर से जगा देती है। क्या तुम तैयार हो? इस बार सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान को खोजने के लिए जो तुम्हारे अंदर हमेशा से था, पर तुम्हारी ही आराम पसंद आदतों के नीचे दबा हुआ था। क्योंकि जब तक तुम खुद को डिस्कम्फर्ट में नहीं डालोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि तुम कितने ज्यादा कैपेबल हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, प्रॉब्लम ये है कि तुमने खुद को परखा ही नहीं। तुम्हें मुश्किलों ने शेप नहीं किया, क्योंकि तुमने मुश्किलों से दूरी बनाई। माइकल ईस्टर ने खुद अलास्का के बर्फीले पहाड़ों में जाकर एक ऐसा एक्सपीरियंस लिया जहां 30 दिन तक कोई इंटरनेट नहीं, कोई सॉफ्ट बेड नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ विल्डरनेस थी और खुद से एक गहरी मुलाकात। तुम सोचो, अगर आज तुम्हारा मोबाइल, एसी, फूड डिलीवरी और सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए, तो तुम कितनी देर तक खुद के साथ रह पाओगे? क्या तुम उस खामोशी को झेल पाओगे जिसमें तुम्हें अपनी अंदर की आवाज सुनाई देती है? या तुम बेचैन हो जाओगे उस हद तक कि फिर से डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगोगे? यही सवाल डिस्कम्फर्ट उठाता है। तुम खुद से कितना जुड़े हो जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं? हम सबने कभी ना कभी वो खालीपन महसूस किया है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। माइकल ईस्टर कहता है, वो खालीपन दरअसल तुम्हारा रियल सेल्फ तुम्हें बुला रहा है। वो चाहता है कि तुम फिर से कुछ नया खोजो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें असहज कर दे, लेकिन जिंदा कर दे। डिस्कम्फर्ट तुम्हारे अंदर क्लैरिटी लाता है। जब तुम ट्रैक करते हो, जब तुम किसी अननोन जगह में कुछ नया सीखते हो, जब तुम कोल्ड शावर लेते हो या बस एक दिन फोन बंद करके जंगल में बैठते हो, तुम्हारा माइंड एक अलग लेवल पर पहुंचता है। तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो और उस जगह पहुंचते हो जहां तुम अपने फियर्स, डिजायर्स और स्ट्रेंथ्स को साफ साफ देख पाते हो। वो डिस्कम्फर्ट तुम्हारे अंदर की भीड़ को चुप कर देता है। माइकल ने लिखा है, अगर तुम हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट झेलो तो तुम्हें जिंदगी के बड़े स्टॉर्म्स भी कम डरावने लगते हैं। इसीलिए सोल्जर्स, एथलीट्स, क्लाइंबर्स और मंक्स ये सब डिस्कम्फर्ट को अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वही डिस्कम्फर्ट उन्हें रेजिलियंस देता है। सेम चीज तुम्हारे लिए भी लागू होती है। अब तुम ये सोच रहे होगे, ठीक है, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? ईस्टर इसका सिंपल जवाब देता है, स्टार्ट स्मॉल। सुबह जल्दी उठो, जब नींद स्वीट लगती है तभी उठो। सीढ़ियां चढ़ो जब एलिवेटर अवेलेबल हो। कभी कभी भूखा रहो जब खाने की कोई कमी ना हो। पैदल चलो जब गाड़ी पास खड़ी हो। ये छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट्स तुम्हारे नर्वस सिस्टम को फिर से रिट्रेन करती हैं। तुम्हें दुनिया को जीतने के लिए एवरेस्ट नहीं चढ़ना है, तुम्हें खुद को जीतने के लिए रोज थोड़ा मुश्किल चुनना है। क्योंकि जब तुम कंफर्ट जोन में जमे रहते हो, तब तुम्हारा दिमाग डेंजर ढूंढने लगता है। वो डेंजर जो असली नहीं होता। वो तुम्हें एंग्जाइटी देता है, ओवरथिंकिंग देता है, डाउट देता है। लेकिन जब तुम खुद को पुश करते हो, कोल्ड, हंगर, फियर, साइलेंस, इन सब का सामना करते हो, तब तुम्हारे अंदर से एक प्राइमल स्ट्रेंथ निकलती है। माइकल इसे एक्सपेंशन थ्रू एक्सपोजर कहता है। मतलब जैसे जैसे तुम डिस्कम्फर्ट को एक्सपोज करते हो, वैसे वैसे तुम्हारी कैपेसिटी एक्सपैंड होती है, तुम्हारी टॉलरेंस बढ़ती है, तुम्हारी पेशेंस गहराती है, तुम्हारी क्लैरिटी मजबूत होती है और सबसे बढ़कर तुम्हारा ट्रस्ट खुद पर बनता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग कंफर्ट के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फ्रीडम भी, हेल्थ भी और पर्पस भी। लेकिन अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो उसी रास्ते पर चलो जहां सब जा रहे हैं, जहां डोपामाइन का क्विक फिक्स है लेकिन पर्पस का कोई पता नहीं, या फिर वो रास्ता चुनो जहां डिस्कम्फर्ट है लेकिन साथ ही डिस्कवरी भी है। तुम डिसाइड करो, क्या तुम सिर्फ आराम से जीकर मरना चाहते हो या थोड़ा असुविधा झेलकर जिंदा महसूस करना चाहते हो? माइकल ईस्टर यही कहता है, तुम्हारी जिंदगी में मीनिंग उसी वक्त आता है जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्ट्रेच करता है। और जब अगली बार तुम किसी चीज से डरोगे, किसी कोल्ड शावर से,
किसी लंबी दौड़ से, किसी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो खुद से पूछना, क्या मैं डर रहा हूं या ग्रो कर रहा हूं? क्योंकि डिस्कम्फर्ट हमेशा डिस्गाइज में आती है, कभी पेन की तरह, कभी बोर्डम की तरह, लेकिन हर बार वो तुम्हें खुद के थोड़ा और करीब ले जाती है। क्योंकि जब तुम डिस्कम्फर्ट को बार बार फेस करते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे डर, तुम्हारी परेशानी और तुम्हारा अकेलापन तुम्हें रोकना बंद कर देते हैं। तब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते, तब तुम थ्राइव करते हो। माइकल ईस्टर कहता है, डिस्कम्फर्ट वो चाबी है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी तक ले जाती है, लेकिन हम उस चाबी से डरते हैं क्योंकि वो दरवाजा खोलती है जिसके पीछे खुद हम खड़े होते हैं। सच्चाई ये है, तुम डिस्कम्फर्ट से डरते नहीं हो, तुम उससे होने वाली असली मुलाकात से डरते हो जो तुम्हें आईना दिखाती है। पर अब समय आ गया है कि तुम उस आईने में खुद को देखो, वैसे नहीं जैसे दुनिया ने तुम्हें बना दिया है, बल्कि वैसे जैसे तुम शुरू से थे, गहरे, ताकतवर, असली। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, तब तुम एक और नकाब गिराओगे, तब तुम अपनी आइडेंटिटी से एक कदम और नजदीक आओगे। डिस्कम्फर्ट तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम क्या नहीं कर सकते, बल्कि ये दिखाता है कि तुम अब तक खुद को कितना कम समझते थे। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारा मन बोले अभी नहीं, तब तुम कहो यही तो करना है। जब तुम्हारे शरीर को लगे कि अब और नहीं दौड़ा जा सकता, तब तुम मुस्कुराकर कहो बस अब असली दौड़ शुरू हुई है। जब तुम्हारा दिल कहे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तब तुम कहो और क्या होगा अगर मैं उड़ गया। याद रखना, डिस्कम्फर्ट एक दरवाजा है और उस दरवाजे के पीछे वो सब कुछ है जिसके लिए तुम बने हो। ग्रोथ, ग्रेटनेस, ग्रिट और एक जिंदा आत्मा। माइकल ईस्टर की ये किताब हमें सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं देती, ये हमें चैलेंज देती है कि हम उस आराम से बाहर निकलें जिसने हमें बहुत आसान बना दिया है। क्योंकि असली ताकत जिम के वेट में नहीं, मेडिटेशन के ऐप्स में नहीं या मोटिवेशनल रील्स में नहीं, वो तो उस पल में है जब तुम दर्द से गुजर रहे हो लेकिन फिर भी रुकते नहीं। तो आज से डिस्कम्फर्ट से भागना बंद करो, उसे अपना मेंटोर बनाओ, अपना साथी बनाओ, अपना टीचर बनाओ। क्योंकि डिस्कम्फर्ट से शुरू होकर तुम वहां पहुंचते हो जहां तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं था। तुम्हें स्ट्रांग बनना है, कंफर्टेबल होने से इनकार कर दो। तुम्हें ग्रो करना है, रोज कुछ ऐसा करो जो थोड़ा मुश्किल हो। तुम्हें खुद को खोजना है, खुद से भागना बंद करो। यही है द कंफर्ट क्राइसिस का असली सार। आराम एक जाल है और डिस्कम्फर्ट एक रास्ता। तुम चुन सकते हो, जाल में फंसकर एक आसान जिंदगी या रास्ते पर चलकर एक सच्ची जिंदगी। और अगर आज इस स्क्रिप्ट ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है तो उसे बस महसूस मत करो, उसे जियो। क्योंकि असली बदलाव सोचने से नहीं आता, वो तो तब आता है जब तुम डिस्कम्फर्ट को ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट करते हो और कहते हो अब बस और आराम नहीं, अब असली जिंदगी शुरू होती है। आज तुमने एक किताब नहीं सुनी, तुमने एक मिरर देखा जिसमें तुम्हारा असली चेहरा छुपा था। अब फैसला तुम्हारा है, आराम या उद्देश्य, डिस्ट्रैक्शन या दिशा, सर्वाइवल या रियल लिविंग। तुम्हारा शरीर तैयार है, तुम्हारा मन तैयार हो सकता है, बस तुम्हें एक कदम लेना है। और शायद वो पहला असहज कदम ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे ताकतवर मोड़ साबित हो। और जब तुम डिस्कम्फर्ट को अपनाने लगते हो तो तुम्हें एक चीज समझ में आती है, सिर्फ कंफर्ट से भरी हुई जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई चैलेंज नहीं, कोई डर नहीं, कोई बड़ा रिस्क नहीं, वो जिंदगी बाहर से तो शांत लग सकती है लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर देती है। माइकल ईस्टर ने जिस विल्डरनेस में कदम रखा था वो सिर्फ अलास्का का जंगल नहीं था, वो खुद के अंदर का जंगल था जहां कोई मैप नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ साइलेंस है और एक सवाल, तू कौन है? क्योंकि जब हर डिस्ट्रैक्शन हट जाती है तब तुम अपने अंदर की वो आवाज सुन पाते हो जिसे तुम सालों से इग्नोर करते आए हो। वो कहती है तू इससे ज्यादा है, तू इससे बेहतर बन सकता है, लेकिन तू अपने आराम की आदत से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और सच तो यही है, हम दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलने के नाम पर बेचैन हो जाते हैं। हम डिसिप्लिन चाहते हैं
लेकिन कंफर्ट छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। हम रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन डिस्कंफर्ट से दोस्ती नहीं कर पाते। माइकल ईस्टर बताता है कि जब वो 30 दिन तक जंगल में रहा, उसके पास न इंस्टाग्राम था, न व्हाट्सएप, न कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट, बस वो था और उसका माइंड। पहले कुछ दिन डर लगे, लेकिन फिर एक अजीब सी शांति आई, एक क्लैरिटी आई कि जिंदगी को ट्रूली फील करने के लिए तुम्हें पहले खुद के नॉइज को शांत करना पड़ेगा। डिस्कंफर्ट वही नॉइज शांत करता है जब तुम थक जाते हो, जब पैर दर्द करते हैं, जब पेट भूखा होता है, जब मन चीखता है रुक जा, और तुम फिर भी नहीं रुकते। तब एक खिड़की खुलती है जहां से एक रोशनी आती है। वो रोशनी तुम हो। माइकल कहता है, मॉडर्न मैन इज ओवरफेड, ओवर स्टिम्युलेटेड एंड अंडर चैलेंज्ड। आज का इंसान सब कुछ खा रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन कुछ भी फील नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम हर डिस्कंफर्ट से बचते हैं। गर्मी आई तो एसी, भूख लगी तो इंस्टेंट फूड, अकेलापन महसूस हुआ तो स्क्रॉल, बोर्डम आया तो रील। हर जगह कंफर्ट, हर तरफ डोपामिन, लेकिन फिर भी खालीपन। डिस्कंफर्ट एक अनकंफर्टेबल सच है, लेकिन वही तुम्हें भर सकता है। उस कोल्ड शावर में जब सांस रुकने लगे, वो तुम्हारी ईगो टूटती है। उस माउंटेन ट्रेल पर जब पसीने से शर्ट्स गीली हो जाएं, वो तुम्हारा प्राइड बहता है। उस एक दिन जब तुम बिना फोन के रहो, तब तुम्हारी असली थिंकिंग शुरू होती है। डिस्कंफर्ट कोई पनिशमेंट नहीं है, वो तो एक रीसेट है, ताकि तुम उस शख्स की तरह ना बन जाओ जो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। तुम सोचो, कब आखिरी बार तुमने किसी चीज में खुद को पूरी तरह झोंक दिया था, बिना ब्रेक के, बिना कंफर्ट के, बस पूरी इंटेंसिटी के साथ? कब तुमने आखिरी बार अपनी हदें चेक की थीं? हम जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीतना चाहते हैं, लेकिन खेल ही नहीं खेलना चाहते जिसमें पसीना, दर्द और हार शामिल हो। माइकल ईस्टर ने डिस्कंफर्ट से नहीं भागा, वो उसमें कूद गया, और जब वो वापस आया तो उसके अंदर कुछ और था। डर कम था, गुस्सा गायब था, फोकस रेजर शार्प था, और ग्रेटिट्यूड रियल था। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद से लड़ते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें हरा नहीं सकती। तो अब सवाल यह है, क्या तुम भी डिस्कंफर्ट को गले लगाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस जगह जाना चाहोगे जहां कोई क्राउड नहीं है, कोई अपलॉज नहीं है, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी शैडो के बीच एक कॉन्वर्सेशन है? वही शैडो जो अब तक तुमसे सवाल करती थी, अब तुम्हारे साथ चलेगी, क्योंकि जब तुम डिस्कंफर्ट में कंसिस्टेंट रहते हो तो तुम्हारी शैडो डरना बंद कर देती है। वो तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाती है, और वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। और जब तुम बार बार डिस्कंफर्ट में जाते हो तो एक समय आता है जब वो दर्द, वो थकान, वो डर अब तुम्हारे दुश्मन नहीं रह जाते, वो तुम्हारे साथी बन जाते हैं। वो तुम्हें शेप करते हैं, वो तुम्हारे कैरेक्टर को ऐसे तराशते हैं जैसे किसी मूर्तिकार ने पत्थर से कोई मास्टरपीस निकाला हो। तब तुम समझते हो कि शायद तुम्हें इतना टूटना इसीलिए था ताकि तुम पहले से बड़ा बन सको। क्योंकि कभी कभी जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा डराती हैं, वो ही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। और यही डिस्कंफर्ट की सबसे बड़ी सुंदरता है। वो तुम्हें तुम्हारी हदों तक ले जाता है, फिर उन हदों को तोड़ता है, और फिर दिखाता है कि तुम क्या हो जब तुमको कुछ भी रोक नहीं सकता। इस दुनिया में हर चीज जिसकी तुम सच में वैल्यू करते हो, उसके पीछे डिस्कंफर्ट छुपा है। तुम्हारी फिटनेस पेन और रूटीन के डिस्कंफर्ट में छुपी है। तुम्हारा बिजनेस रिस्क और फेलियर्स के डिस्कंफर्ट में छुपा है। तुम्हारा लव वल्नरेबिलिटी और रिजेक्शन के डिस्कंफर्ट में छुपा है। और तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी सरेंडर और साइलेंस के डिस्कंफर्ट में। तुम चाहो तो सारी जिंदगी शॉर्टकट ढूंढते रहो, लेकिन शॉर्टकट से तुम कभी वो डेप्थ नहीं पा सकते जो एक थके हुए इंसान के घुटनों पर बैठकर मिलने वाली क्लैरिटी में होती है। माइकल ईस्टर ने एक बात कही थी जो सीधी दिल में उतरती है, डिस्कंफर्ट इजंट द एनिमी, इट्स द डोरवे। लेकिन हम उस दरवाजे तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि दरवाजा देखने से पहले ही हम पीछे मुड़ जाते हैं। सोचो, अगर तुम हर डिस्कंफर्ट से भागते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ का शेप कौन लेगा? तुम्हारी ग्रोथ कौन तय करेगा?
क्या तुम अपना माइंड उस सोसाइटी के हाथ में दे दोगे जो कहती है कि पेन बुरा है, स्ट्रगल गलत है और आराम ही अल्टीमेट गोल है? नहीं। माइकल ईस्टर की फिलॉसफी इस बात पर आधारित है कि स्ट्रगल एक गिफ्ट है। डिस्कम्फर्ट कोई सजा नहीं, बल्कि वो एक एंशिएंट टीचर है जो तुम्हें आज भी वही सिखा सकता है जो हजारों साल पहले इंसानों ने जंगल में रहते हुए सीखा था। तब उन्हें फायर जलाना नहीं आता था, लेकिन सर्वाइवल आता था। अब हमारे पास फायर है, लेकिन अंदर की आग बुझ चुकी है। और अगर तुम चाहते हो कि वो आग फिर से जले, तो तुम्हें खुद को आग के पास ले जाना होगा। पैशन के डिस्कम्फर्ट में, डिसिप्लिन के डिस्कम्फर्ट में, ट्रूथ के डिस्कम्फर्ट में। तभी तुम्हारी आंखों में फिर से वो चमक आएगी जो दुनिया के सारे फिल्टर्स भी नहीं बना सकते। माइकल ईस्टर ने जब लौटकर अपने शहर की जिंदगी देखी, तो उसने सिर्फ कंफर्ट नहीं देखा, उसने एडिक्शन देखा। उसने खुद को रोज थोड़ा थोड़ा खोते हुए लोग देखे। उसने हॉलो प्रोडक्टिविटी देखी, जहां लोग बिजी हैं लेकिन बेहोश हैं। और तब उसने कहा, तुम्हें अपनी वाइल्डनेस रिक्लेम करनी होगी, क्योंकि अगर तुम वाइल्ड नहीं हो तो तुम टेम हो, और जो इंसान टेम हो जाता है वो प्रेडिक्टेबल बन जाता है, और एक प्रेडिक्टेबल जिंदगी कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हो सकती। तो अब जो तुम्हारे अंदर आवाज उठ रही है वो तुम्हारी वाइल्डनेस है। वो कह रही है, इनफ विद कंफर्ट, लेट्स गो हंटिंग, लेट्स गो लिविंग। और यही वो पल है जहां तुम डिसाइड करते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो। कभी कभी हम सबको लगता है कि कुछ मिसिंग है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा लगता है। कोई सेंस ऑफ पर्पस, कोई स्पार्क, कोई ऐसा मीनिंग जो हमें सुबह बेड से खींच कर बाहर निकाल दे। और उस खालीपन को भरने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्क्रॉल करते हैं, हम स्नैक करते हैं, हम बिंज करते हैं, हम डिस्ट्रैक्शंस के जंगल में खो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खालीपन वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमने उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जो उस खालीपन से गुजरकर पर्पस तक ले जाता है। माइकल ईस्टर ने इस पर गहरा सवाल उठाया था, क्या तुम वाकई जिंदा हो या बस ऑटोमेट हो गए हो? यह सवाल जितना सिंपल लगता है उतना ही पेनफुल है, क्योंकि इसका जवाब अक्सर ऑटोमेट होता है। हम वही रूटीन, वही शैलो गोल्स, वही इंस्टेंट डोपामीन, लेकिन जिंदगी की गहराई कहाँ है? वो गहराई उसी डिस्कम्फर्ट के अंदर है जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं। वो सुबह जल्दी उठने में है, वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस में है, वो बार बार फेलियर के बाद भी ट्राई करने में है, वो लोनलीनेस को फेस करने में है, ना कि एस्केप करने में। क्योंकि जिस दिन तुम अपने अंदर की चुप्पी को सुनने लगते हो, उसी दिन तुम समझते हो कि तुम कौन थे उस नॉइज से पहले जिसे तुमने जिंदगी समझ लिया था। ईस्टर यही कहता है कि तुम तब तक क्लैरिटी नहीं पाओगे जब तक तुम बोरियत और डिस्कम्फर्ट को खुद में समाहित नहीं करते। डिस्कम्फर्ट एक प्रयोगशाला है, उसमें तुम खुद को फिर से गढ़ते हो। जैसे कांच गर्म होने के बाद नया आकार लेता है, वैसे ही इंसान डिस्कम्फर्ट में शेप होता है। और याद रखना, जो इंसान अपने डिस्कम्फर्ट को जानता है वो दुनिया के किसी भी दर्द को सह सकता है। उसका नर्वस सिस्टम ट्रेंड होता है, न सिर्फ सरवाइव करने के लिए बल्कि केओस में काल्म बने रहने के लिए। माइकल ने अलास्का के उस ठंडे, बेरहम, शांत जंगल में अपनी सबसे लाउड क्लैरिटी पाई थी। वहां कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ था, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बस सच था। खुद से नेकेड फेस टू फेस होना था। अब सोचो, अगर तुम भी 30 दिन के लिए हर डिस्ट्रैक्शन से दूर चले जाओ तो क्या तुम टिक पाओगे, या तुम अपने ही अंदर के डर से भाग जाओगे? यही मॉडर्न कंफर्ट क्राइसिस है। हमारे पास हर चीज है, लेकिन फिर भी हम खोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को टफ बनाना छोड़ दिया है। हमने स्ट्रगल को अनफेयर मान लिया है, जबकि वही स्ट्रगल हमें ग्राउंडेड बनाता है। ईस्टर ने एक पॉइंट और उठाया कि डिस्कम्फर्ट ही हमें ग्रेटिट्यूड सिखाता है। जब तुम भूख में कुछ सिंपल खाओगे तब पता चलेगा असली स्वाद क्या होता है। जब तुम असली सर्दी में एक रात बिताओगे तब समझोगे गर्मी की कीमत क्या है। जब तुम खुद से भागे बिना अकेले रह पाओगे तब समझोगे कंपनी का असली मतलब क्या है। यानी डिस्कम्फर्ट तुम्हारे अंदर की सेंसेस को फिर से एक्टिव करता है। वो तुम्हारी सोल को फिर से कनेक्ट करता है, नेचर से, टाइम से, दूसरों से और खुद से। इसलिए अगर तुम चाहते हो क्लैरिटी, पीस, फोकस, ग्रैटिट्यूड और स्ट्रेंथ, तो कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा
और जब तुम डिस्कम्फर्ट को रोज रोज फेस करने लगते हो तो एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब डरते नहीं हो, न हार से, न रिजेक्शन से, न अकेलेपन से, न असफलता से, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि ये सब ग्रोथ के रास्ते में आने वाले साथी हैं, दुश्मन नहीं। अब तुम किसी मोटिवेशन के मोहताज नहीं रहते। अब तुम्हें कोई चीयर करने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक वॉइस जाग चुकी है जो कहती है, चल उठ, क्योंकि डिस्कम्फर्ट अब तेरा कंफर्ट है। यही वो मोड़ है जहां इंसान एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। अब सोचो, क्या तुम भी इस दुनिया में ऐसे ही जीना चाहते हो, जहां हर चीज एक्सेसिबल है पर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं? या तुम वो बनना चाहते हो जिसे देखकर लोग कहें, यार इसमें कुछ और है, क्योंकि वो कुछ और तुम्हारी हड्डियों में नहीं, तुम्हारी आदतों में होता है, तुम्हारी रूटीन में, तुम्हारे डिस्कम्फर्ट के प्रति एटीट्यूड में। माइकल ईस्टर की किताब सिर्फ एक सर्वाइवल जर्नी नहीं थी, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। उसने एक बात कही थी जो अब भी कानों में गूंजती है, कंफर्ट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। तो अगर आज तुम कुछ उगाना चाहते हो, एक नया वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तो बीज डिस्कम्फर्ट में बोने होंगे। और अब वक्त है एक्शन का। अगर आज की यह बात तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो एक काम करो, अभी से डिस्कम्फर्ट को चुनो। कोल्ड शावर से शुरुआत करो, सुबह 1 घंटा फोन के बिना रहो, हर दिन खुद से एक अनकंफर्टेबल वादा करो और निभाओ। ये छोटी बातें कल को तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव लाएंगी कि लोग पूछेंगे, तू क्या करता है? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैं बस आराम से दूर रहने की कोशिश करता हूं। अगर तुम ऐसे ही और स्क्रिप्ट सुनना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुमको कंटेंट नहीं, तुम्हारी खोई हुई आग वापस मिलेगी। ये है आपका YouTube चैनल का नाम, जहां कंफर्ट नहीं, सिर्फ क्लैरिटी मिलती है। अब स्क्रीन बंद करो, जाओ डिस्कम्फर्ट ढूंढो। तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया को सख्त जरूरत है। और हां, डोंट जस्ट लिसन, लिव इट, ओन इट, बी इट।